हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। ठीक है, सो देयर आर टॉप 10 क्वालिटीज़ दैट मेक अ गुड लीडर। ठीक है, जैसे हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा, अब हम क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू इंस्पायर। ठीक है, तो जो एक अच्छा लीडर है सबसे पहले तो वो खुद इंस्पायर्ड होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी वी कैन से टास्क, ठीक है, कोई भी टास्क हमने परफॉर्म करना है तो उसके लिए पहले खुद को इंस्पायर होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि खुद बुझे बैठे हैं और बाकियों को काम करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक जो अच्छा लीडर है वो कैसा होना चाहिए कि उसमें खुद में एक क्या है, एबिलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, एंड प्लस वो खुद भी इंस्पायर्ड होना चाहिए व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तब अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनको भी मोटिवेट करना है, उनको भी इंस्पायर करना है टुवर्ड द डिज़ायर्ड गोल, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एबिलिटी टू डेलीगेट। अब ये नहीं है कि उसको वर्क पता चल गया कि क्या पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करना है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, बट क्या है कि एक्चुअल में वो डेलीगेट ही नहीं कर पा रहा है अथॉरिटी को कि ये बता ही नहीं पा रहा है कि क्या पर्टिकुलर टास्क है और क्या क्या फंक्शंस जो हैं आपने इंडिविजुअली परफॉर्म करने हैं। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अपने सबॉर्डिनेट्स को प्लान समझाना, ठीक है, कि किस तरीके से हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिससे हम क्या है अपने डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच सकें। ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में भी प्रॉपरली बताना, ठीक है, एंड उसको क्या है इन सिंपल वर्ड्स उन अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइडेंस देना कि आपने उस पर्टिकुलर वर्क को कैसे परफॉर्म करना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को, मतलब अगर मैनेजर है या फिर लीडर है, उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को टास्क देने हैं परफॉर्म करने के लिए एंड ऑर्डर देना है उनको कि आप जो भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यू आर ऑथोराइज्ड फॉर दैट। ठीक है, आपके पास वो अथॉरिटी है उस टास्क को कंप्लीट करने की। तो ऑटोमेटिकली जो सबॉर्डिनेट्स हैं जिनके पास टास्क आता है परफॉर्म करने का, ऑटोमेटिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क ऑन टाइम। ठीक है, फिर उन्होंने अपने जो सबॉर्डिनेट्स जो अपने लीडर हैं उनको क्या है रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो अच्छा लीडर है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी मतलब पर्टिकुलर वर्क है उसको क्या है डेलीगेट कर पाए अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो इट मीन्स यू आर ज़ीरो। ठीक है, मतलब आपकी जो पहचान है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रैंक है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, कॉन्फिडेंस रखना अपने ही आप में आपकी एक अच्छी क्वालिटी है, चाहे किसी भी रैंक पे आप क्यों ना जॉब कर रहे हो, किसी भी रैंक पे क्यों ना काम कर रहे हो। ठीक है, तो एक लीडर के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस होगा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का, टास्क को अचीव करने का, तभी वो अपने फॉलोअर्स में भी कॉन्फिडेंस को पैदा कर पाएगा। ठीक है, वो चाहे कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के करे, ठीक है, या फिर क्या है उनको मोटिवेट करे कि येस यू कैन डू, यू हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, आप कर सकते हो। तो क्या है इन चीज़ों से भी क्या है उनमें कॉन्फिडेंस लेके आना कि आप क्या है पर्टिकुलर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर जो लीडर है वो खुद कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, तो एक बेस्ट जो लीडर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि खुद वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसको ये भी पता हो कि क्या फंक्शन परफॉर्म होने हैं, किस तरीके से होने हैं, कौन करेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन सी टेक्निक यूज़ होगी उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर इन चीज़ों के बारे में उसको क्लैरिटी होगी तो खुद ब खुद उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा कि किस तरीके से हमने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद है गुड एटीट्यूड। अब गुड एटीट्यूड का यहाँ पे ये भी मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है जी, और क्या है यहाँ हम इसको बोल सकते हैं रैशनल एटीट्यूड। कहने का क्या मतलब है कि गुड एटीट्यूड होना मतलब क्या है कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके क्या है और आप
आपके काम को लेके क्या है, आप अपने रैंक पे, आप अपनी जॉब प्लेस पे किस तरीके से वर्क करते हो, आपका एटीट्यूड जो है वो आपकी एबिलिटी के बारे में शो करता है कि मतलब कि किस तरीके का आपका बिहेवियर है, कैसा आप जो वर्क है वो परफॉर्म कर रहे हो, ये चीज़ें आपके एटीट्यूड को दर्शाती हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है अब यहाँ पे कि जो एक लीडर है, एक अच्छा लीडर है, ठीक है, उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पहले तो खुद के लिए, अपने काम के लिए, और तीसरी चीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। अगर तो एटीट्यूड पॉजिटिव है, मतलब क्या है, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को भी समझ रहे हो, फॉलोअर्स को समझ रहे हो, मतलब ठीक है, मतलब क्या है कि उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो या एक्चुअल में व्हाट दे आर थिंकिंग, ठीक है, एंड व्हाट दे वांट, बेसिकली अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो देन क्या है, डेफिनेटली आपका जो एटीट्यूड होगा टूवर्ड योर एम्प्लॉयज़ या टूवर्ड योर सबॉर्डिनेट्स, तो देन वो क्या होगा, अच्छा होगा, आपका इंप्रेशन भी क्या है, अच्छा पड़ेगा। तो अगर क्या है आपका रूड बिहेवियर है, ठीक है, आप अच्छा बिहेव ही नहीं कर पा रहे हो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपके लिए और प्लस आपके सबॉर्डिनेट्स के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, अचीव नहीं होंगे। राइट, तो एक अच्छा लीडर, या फिर हम ये कह सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, एक लीडर की, वो यही है कि वो क्या है, उसमें जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, गुड एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, एंड उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अपने काम को लेके भी एंड अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए भी। राइट, उसके बाद है नेक्स्ट ऑनेस्टी। ठीक है, ईमानदारी हम जिसको बोलते हैं। राइट, तो ये क्या है, ईमानदार होना अपने काम को लेके, ठीक है, जो भी टास्क मिला है उसको लेके। ठीक है, अगर ईमानदारी से वर्क होगा तो देन क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी सही ढंग से होंगी। ठीक है, कोई भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगी। राइट, अच्छे प्रॉपर वे से सारा काम हो जाएगा। अगर तो एक लीडर जो है वो खुद ही ऑनेस्ट नहीं है, गलतियां कर रहा है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, एक बात इधर दूसरी बात उधर, ठीक है, तो क्या है, अगर सभी चीज़ों को वो गोलमोल करेगा तो देन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली अचीव नहीं होंगे, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर या लीडर की एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो है ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसकी ऑनेस्टी दिखनी चाहिए। ठीक है, एंड वो रियल लाइफ में भी ऑनेस्ट होना चाहिए टूवर्ड हिज वर्क, टूवर्ड हिज सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो, एंड टूवर्ड हिज टॉप लेवल मैनेजमेंट, टूवर्ड हिज एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो पॉसिबल है। राइट, उसके बाद है नेक्स्ट क्रिएटिविटी। हर एक काम को, ठीक है, एक सही ढंग से और नए तरीके से करना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लानिंग करी गई है अकॉर्डिंग टू दैट हर एक एक्टिविटी परफॉर्म हो सकता है इन फ्यूचर या प्रेजेंटली आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो काम को किस ढंग से करना है, किस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ काम करना है जिससे जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन निकले। ठीक है, एंड जो भी पर्टिकुलर वर्क है वो स्मार्टली परफॉर्म हो। राइट, और क्या है कि अगर आप उसको सही ढंग से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हो, मतलब नए तरीके यूज़ कर रहे हो, तो देन क्या है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट ही आते हैं, वो भी फेवरेबल आते हैं। राइट, तो एक जो अच्छा लीडर है वो क्रिएटिव भी होना चाहिए कि किस तरीके से सही ढंग से और अच्छे तरीके से काम को किया जाना चाहिए। ठीक है, एक जो ये एक क्वालिटी है वो एक लीडर में होनी चाहिए, तभी उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी क्या है, क्रिएटिव बन पाएंगे। राइट, उसके बाद है कमिटमेंट। अपने काम को लेके कमिटमेंट, अपने वर्ड्स को लेके कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई भी पर्सन जो है वो आप पे विश्वास कर सकता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो क्या है, कमिटमेंट निभाता है। कमिटमेंट करना बहुत आसान है लेकिन उस चीज़ को निभाना बहुत मुश्किल है। तो एक अच्छे लीडर की पहचान ये है कि जो वो कमिटमेंट करता है उसको पूरा भी करता है। राइट, तो ये एक एग्जाम्पल भी सेट होती है कि अगर हमारा लीडर ऐसा है तो देन फॉलोअर्स जो हैं वो भी उसी को ही फॉलो करेंगे, एंड क्या है, वो भी अपने वर्क को लेके, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके,
क्या है, कमिटेड रहेंगे एंड देन जो वो कमिटमेंट करेंगे उस चीज़ को निभाएंगे भी, राइट। तो एक जो लीडर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो क्या है, एक अच्छा लीडर कहलाता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। हर एक लेवल पे, काम छोटा है बड़ा है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, चाहे वो बड़े लेवल पे है छोटे लेवल पे है, ठीक है, तो काम जो है वो तो काम ही है, राइट। तो उसको करना या करने वाला, उसके रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक लीडर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखे और क्या है, रिस्पेक्ट करे एंड करवाए। ये तभी पॉसिबल है अगर उसमें ये एक कीड़ा होगा, ठीक है, रिस्पेक्ट वाला। अगर वो क्या है, सबकी रिस्पेक्ट करेगा तो देन उसके फॉलोअर्स भी सेम सेंस में उसी को ही फॉलो करेंगे, जो क्या है हर एक लेवल पे ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, चाहे अपर लेवल है, राइट। अगर एक अच्छा मैनेजर जो सभी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, ठीक है, अगर वो रिस्पेक्ट करता है हर एक चीज़ की, ठीक है, हर एक पर्सन की, या फिर उसके जो भी वो पर्टिकुलर वर्क कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो देन क्या है, ऑटोमेटिकली उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये क्या है कि इंटरनल हम ये कह सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर है पर्सन का, ठीक है, एक बिहेवियर है उसका, ठीक है, जो क्या है कि जन्म से ही वो अपने घर से इन चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, ये होनी चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, ठीक है। लीडर की बात बाद में आती है। अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो खुद की रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरों के द्वारा किया गया काम और अपना काम, इन सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट अगर आपकी लाइफ में है तो देन आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो क्या है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक अगर हम ये कहें कि एक लीडर में कोई क्वालिटी होनी चाहिए इस तरीके की, तो हम बोलेंगे येस, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एम्पैथी, ठीक है। एक वर्ड होता है सिंपैथी, दूसरा वर्ड है एम्पैथी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, इमेजिन करना, ठीक है, जो दूसरा पर्सन है अदर पर्सनस फीलिंग, ठीक है, हम ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, टू इमेजिन अदर पर्सनस फीलिंग, ठीक है, दैट, कि अगर हम उसकी सिचुएशन पे होते, ठीक है, या जिस सिचुएशन में वो गुज़र रहा है, अगर वही उस प्लेस पे हम होते तो क्या करते। एक्चुअल में दूसरे पर्सन की फीलिंग को समझना, उसको हम बोल सकते हैं या अंडरस्टैंड करना, ठीक है, या दूसरों की पोजीशन पे खड़े होके सोचना और देखना कि एक्चुअल में अगर हम उस पर्सन की प्लेस पे होते तो क्या करते, ठीक है। उसकी उस प्लेस, उसकी सिचुएशन, उसके माइंडसेट को समझना होता है एम्पैथी, ठीक है। इमेजिन भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, दैट हाउ वी विल डू द थिंग्स if we will be on the place of that person who is suffering from that particular situation, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो एक जो अच्छा लीडर है, एक लीडर में जो अच्छी क्वालिटी है वो रिगार्डिंग दी एम्पैथी होनी चाहिए। मतलब एक एम्पैथी जो एक वर्ड है, ठीक है, वो एक लीडर के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा लीडर कहलाएगा। सिर्फ बात सुनना और उसको हाँ हाँ ठीक है कह के निकल जाना लीडरशिप नहीं है। अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को समझना, उनकी सिचुएशंस को समझना, ठीक है, एंड उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है या उनको हैंडल करने की जो भी हम ये कह सकते हैं कि गाइडेंस देना या उनकी हेल्प करना, वो एम्पैथी है, ठीक है। सिंपैथी में जस्ट ये है आप दया करते हो एंड देन क्या है उसको जस्ट गाइड कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंपैथी में हम उसकी जगह पे रह के नहीं सोचते कि तब क्या होना, तब डिसीजंस कुछ और तरीके के होते हैं। बट जहाँ पे एम्पैथेटिक बिहेवियर आ जाता है ना, तो वहाँ पे डिसीजंस जो हैं वो फिर डिफरेंट ही होते हैं,
ठीक है, क्योंकि बंदा जो है ना वो फिर ये सोचता है कि अगर यार मैं इसकी जगह पे होता तो फिर क्या करता, ठीक है, या अगर ये पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है, तो देन उसको समझना एंड देन उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना, इट्स डिफरेंट। सो एक अच्छा लीडर जो है उसमें ये क्वालिटी होनी ज़रूरी है। देन है एम्पावर अदर्स। इसका सीधा सीधा मतलब ना ग्रोथ के साथ है, राइट। जैसे एक माली फूलों को पानी देता है, पौधों को पानी देता है एंड वो ग्रो करते हैं, तो एम्पावर करना या फिर एम्पावरमेंट, इट्स लाइक दैट, ठीक है, कि आपने क्या है काबिलियत पहचाननी है अपने सबॉर्डिनेट्स की, फॉलोअर्स की, एंड देन उनको कैपेबल बनाना है उनके गोल को अचीव करने में, वो होती है एम्पावरमेंट। तो अगर ये चीज़ एक अच्छे लीडर में है तो देन वो लीडर जो है वो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे एंड उसको बाय हार्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये क्वालिटी जो है लीडर में होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इससे क्या है, वो लीडर जो है उसकी खुद की, उसके सबॉर्डिनेट्स की, प्लस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनी पॉइंट, ठीक है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल रिपीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। मैं देख लूँगी, नोट कर लूँगी जब आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर दूंगी तो उसमें जब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा उससे पहले जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगी, राइट। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप ऑलवेज़ वेलकम यू, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।